ओपनएआई द्वारा बनाए गए चैट ने पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया है। यदि आप सड़क पर लोगों से कम 5 एआई उपकरणों के नाम पूछते हैं, तो मैं शर्त लगाता हूं कि उनमें से 95% से अधिक चैटजीपीटी का उल्लेख करेंगे। हाल ही में चैटजीपीटी ने अपने जीपीटी प्लस उपयोगकर्ताओं के लिए एक बीटा वेब ब्राउजिंग सुविधा पेश की। हालांकि यूकॉम और बिंग जैसे प्लेटफॉर्म ने पिछले कुछ समय से इस सुविधा को मुफ्त में पेश किया है। बिंग एआई चैट, जो अक्सर GPT-4 पर आधारित नए बिंग के अनुसार चलती है, इंटरनेट एक्सेस और उत्तरों के लिए स्रोत प्रदान करने जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती है। विशेष रूप से सितंबर 2021 के बाद की घटनाओं के बारे में जानकारी मांगते समय ये बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि चैटजीपीटी को केवल उस महीने तक डेटा पर प्रशिक्षित किया गया था। अब आइए बिंग एआई चैट की तुलना चैट 3.5 के वर्तमान निःशुल्क संस्करण से करें, क्योंकि यही वह है जिसे आप अभी भी निःशुल्क एक्सेस कर सकते हैं। तुलना करने के लिए मैं कुछ श्रेणियों में इन 10 उपकरणों का मूल्यांकन करूंगा, 5 सामान्य आबादी के लिए और 5 जो फ्रीलांसरों की मदद करने के लिए हैं। तो चलिए सीधे तुलना में गोता लगाते हैं। जब मुझे शोध करने या अपरिचित शब्दों का सामना करने की आवश्यकता होती है, अधिक जानने या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मैं अक्सर चैटजीपीटी का रुख करता हूं। कृपया ध्यान दें, निम्नलिखित श्रेणियों में मैं बिंग एआई चैट के विभिन्न वार्तालाप मोड का उपयोग करूंगा। श्रेणी 1, 2, 3, 8 और 9 और 10 के लिए मैं अधिक सटीक मोड का उपयोग करूंगा और श्रेणी 4, 6 और 7 के लिए मैं अधिक रचनात्मक मोड का उपयोग करूंगा। और अंत में श्रेणी 5 के लिए, जो कि भाषाएं हैं, मैं अधिक संतुलित मोड का उपयोग करूंगा। तो चलिए इसे आजमाते हैं। मैंने चैटजीपीटी और बिंग एआई चैट दोनों को मिस्र के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए कहा। यहाँ मैंने जो टाइप किया है, मुझे मिस्र के बारे में सामान्य जानकारी बताओ, और यही मुझे वापस मिला। चैटजीपीटी ने मुझे विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक प्रतिक्रिया दी। इसने देश के स्थान, राजधानी और सबसे बड़े शहर के बारे में विवरण साझा किया। केवल 3 मिनट के पढ़ने में चैटजीपीटी ए से जेड तक एक विस्तृत अवलोकन प्रदान करने में कामयाब रहा। दूसरी ओर बिंग एआई चैट ने बहुत कम प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिंग का उत्तर ज्यादातर देश की भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक विशेषताओं और स्वयं जनसंख्या पर केंद्रित है। इसकी तुलना में बिंग की प्रतिक्रिया संक्षिप्त थी और विस्तार में कमी थी। और आइए अब उनके तारीखों के ज्ञान का परीक्षण करें। मैंने दोनों से पूछा। चैटजीपीटी और बिंग एआई द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और समाप्ति की तारीखों के बारे में बात करते हैं। चैट ने न केवल सही तिथियां प्रदान की, बल्कि युद्ध से पहले की घटनाओं की व्याख्या करते हुए अतिरिक्त संदर्भ भी प्रस्तुत किया। इसने परमाणु बम युद्ध के अंत का भी उल्लेख किया और 1 साल पहले जर्मन आत्मसमर्पण पर स्पर्श किया। दूसरी ओर बिंग ने युद्ध के प्रारंभ और अंत से संबंधित केवल तारीखों और घटनाओं का उल्लेख करते हुए एक सरल 2 वाक्य की प्रतिक्रिया दी। श्रेणी 2, लोगों के बारे में ज्ञान। इस श्रेणी में मैंने चैटजीपीटी और बिंग एआई चैट दोनों से 2 प्रश्न पूछे। पहला सवाल था, बताओ कौन निकोला टेस्ला थे। चैटजीपीटी ने मिस्र पर चर्चा करते समय अपने पहले के दृष्टिकोण के समान विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान की। इसने कुछ पैराग्राफों में टेस्ला के जीवन का वर्णन किया, उनके जन्मस्थान, शिक्षा, उल्लेखनीय आविष्कारों का उल्लेख करते हुए और कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए एक सारांश पेश किया। दूसरी ओर बिंग चैट ने 3 वाक्यों में संक्षिप्त उत्तर दिया। इसमें उल्लेख किया गया है कि निकोला टेस्ला एक प्रवर्तक और इंजीनियर थे जो प्रत्यावर्ती धारा के अपने आविष्कार के लिए जाने जाते थे। बिंग ने 3 अतिरिक्त आविष्कारों के साथ अपने जन्मस्थान और मृत्यु के स्थान के बारे में भी जानकारी प्रदान की। दूसरे प्रश्न के लिए 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो मारिन कौन है, जो हाल ही में मेरे स्थानीय फुटबॉल क्लब में शामिल हुआ है। चैटजीपीटी ने जवाब दिया कि उसके डेटाबेस में इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है और सुझाव दिया कि एंटोनियो एक निजी व्यक्ति हो सकता है। इसके विपरीत बिंग एआई चैट ने जवाब दिया कि एंटोनियो मारिन एक क्रोएशियाई पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है जो नकारिएका के लिए खेलता है, जो वर्तमान में एक अन्य क्रोएशियाई क्लब से ऋण पर है। बिंग ने उस स्थिति का भी उल्लेख किया जिसमें एंटोनियो सबसे अधिक खेलता है। कुल मिलाकर यहाँ हम इंटरनेट का उपयोग करने का लाभ देख सकते हैं,
विशेष रूप से इसलिए कि एंटोनियो मारिन कोई नया खिलाड़ी नहीं है और यहाँ तक कि 2021 के डेटासेट के साथ भी चैटजीपीटी के पास उसके बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। श्रेणी 3 गणित ज्ञान। इस श्रेणी में हम देखेंगे कि ये उपकरण गणितीय कार्यों को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं, चाहे इसमें संख्याएं हो या अक्षर। पहला कार्य चौथी कक्षा के प्राथमिक विद्यालय स्तर का था। 875x25 बराबर क्या है? चैटजीपीटी और बिंग चैट दोनों ने सही उत्तर दिया। दूसरे प्रश्न के रूप में मैंने इंटरनेट से एक असाइनमेंट लिया। चिप्स के बैग की कीमत 75 सेंट है। मार्क के पास 3/4 और 17 पैसे हैं। यदि वह चिप्स का एक थैला खरीदता है तो उसके पास कितने सेंट बचेंगे? दोनों उपकरणों ने कार्य की व्याख्या की, 3 तिमाहियों को सेंट में परिवर्तित किया और अंततः सही उत्तर प्रदान किया। तीसरे प्रश्न के लिए मैंने उनसे लघुगणकीय समीकरणों के बारे में पूछा। निम्नलिखित सूत्र को हल करें। और चैट ने सभी चरणों को समझाने के लिए थोड़ा और विस्तृत प्रयास किया। दोनों उपकरण सही उत्तर पर पहुंचे। अंतिम चौथे प्रश्न के रूप में मैंने एक हल्की और पेचीदा समस्या प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। एक बल्ले और एक गेंद की कुल कीमत $10 है। बल्ले की कीमत गेंद से $1 अधिक है। गेंद की कीमत कितनी है? चैटजीपीटी अपने स्पष्टीकरण से लड़खड़ा गया, जो सभी गलत थे, और निष्कर्ष निकाला कि गेंद की कीमत 54 सेंट है। दूसरी ओर बिंग चैट ने समस्या की सटीक व्याख्या की और सही उत्तर पर पहुंचे। गेंद की कीमत 5 सेंट है। श्रेणी 4 हास्य। जैसा कि हम हास्य में तल्लीन हैं, आइए बिंग चैट को और अधिक रचनात्मक मोड पर स्विच करें और सभी उपकरणों को हमें शीघ्रता के साथ एक चुटकुला सुनाने के लिए कहें। मुझे एक चुटकुला बताओ। बेशक, चुटकुलों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि कैसे उन्होंने हमारे चेहरों पर मुस्कान ला दी। चक ने जवाब दिया, जरूर, यहाँ आपके लिए एक क्लासिक है। वैज्ञानिक परमाणुओं पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वे सब कुछ बनाते हैं। बिंग ने उत्तर दिया, ठीक है, यहाँ आपके लिए एक चुटकुला है। आप उस मछली को क्या कहते हैं जो बो टाई पहनती है? जतो। आइए एक नए दौर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बार एक विशिष्ट विषय के साथ। मैंने उनसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में 2 वाक्यों में एक छोटा चुटकुला सुनाने को कहा। चक ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीनेज इंटेलिजेंस की तरह है। यह लगातार विकसित हो रहा है और सोचता है कि यह सब कुछ जानता है, लेकिन गहराई से यह अभी भी अपने डिजिटल जूते के फीते बांधना सीख रहा है। यह एक मजाक से अधिक एक तथ्य है, लेकिन यह ठीक है, मुझे लगता है। दूसरी ओर बिंग ने हमें कुछ खौफनाक जवाब दिया। प्रश्न, आपको कैसे पता चलेगा कि एआई आपसे झूठ बोल रहा है? आप नहीं। यह उसके लिए बहुत स्मार्ट है। विंक इमोजी के साथ। आइए उन्हें एक और मौका दें, इस बार नए यूट्यूबर्स के बारे में एक चुटकुला पूछें। एक नया यूट्यूबर क्यों टूट गया? क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा लाइट, कैमरा और इमोजी पर खर्च कर दिया, लेकिन सब्सक्राइब बटन खरीदना भूल गए। और ठीक है चैटजीपीटी, मुझे आशा है कि मैं इस तरह समाप्त नहीं करूंगा। बिंग का मजाक था। आप एक नए यूट्यूबर को क्या कहते हैं जो खुद केले खाते हुए वीडियो अपलोड करता है? अपील प्रभावक। किसी कारण से मुझे लगा कि यह मजेदार है, लेकिन मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या बिंग का अधिक रचनात्मक मोड वास्तव में काम करता है या नहीं। श्रेणी 5 भाषाएं हैं। इस श्रेणी के लिए मैंने पहली श्रेणी से संकेत का अनुवाद करने और मुझे मिस्र के बारे में सामान्य जानकारी स्पेनिश, हिंदी और चीनी में बताने का फैसला किया। यदि अनुवाद सटीक नहीं है तो कृपया मुझ पर पत्थर न फेंके, क्योंकि मैं उनमें से कोई भी भाषा नहीं बोलता। सबसे पहले स्पेनिश सामान्य जानकारी के लिए इजिप्टो। वोट चैटजीपीटी और बिंग ने स्पेनिश में जवाब दिया। अगली हिंदी, और मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन मुझे आशा है कि ये ठीक है और आप मुझे टिप्पणियों में बता सकते हैं। और फिर उन दोनों ने हिंदी में जवाब दिया और उनके जवाब सही थे, हालांकि चैटजीपीटी पहले की तरह शब्दशः नहीं था, केवल कुछ वाक्य प्रदान कर रहा था। अंत में पारंपरिक चीनी में, और आप यहाँ उत्तर देख सकते हैं, और कृपया फिर से मुझे बताएं कि यह सही है या नहीं। और पारंपरिक चीनी में भी, मुझे लगता है कि दोनों उपकरण संकेत को पहचानने और सही उत्तर प्रदान करने में सक्षम थे। श्रेणी 6 लेखन कौशल है।
इस श्रेणी में हम एआई टूल्स के लेखन कौशल का मूल्यांकन करेंगे। पहले कार्य के लिए मैंने उनसे सेब के बारे में एक छोटी कविता लिखने को कहा। मुख्य अंतर यह है कि चैटजीपीटी ने 6 छंदों की कविता लिखी जबकि बिंग ने 2 छंदों की कविता लिखी। अगले संकेत पर चलते हुए घास को हिलाने के बारे में एक लेख लिखें और सुनिश्चित करें कि इसमें 3 उपशीर्षक हैं। चैटजीपीटी और बिंग दोनों ने 3 उपशीर्षकों के साथ लेख लिखे और चैटजीपीटी के लेख में तीसरे उपशीर्षक के तहत अतिरिक्त सूचियां थीं, जबकि बिंग के लेख में चरण दर चरण निर्देशों के बाद एक व्याख्यात्मक स्वर अधिक था। दुर्भाग्य से दोनों लेख कॉपीलीक्स एआई डिटेक्शन टूल में विफल रहे, जो साहित्यिक चोरी के लिए काम करता है। और आप इस टूल के बारे में अधिक जानकारी मेरे पिछले वीडियो शीर्षक से प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह संभव है कि ये 9 टूल चैटजीपीटी से बेहतर हों? कॉपी राइटिंग हमारी 7वीं श्रेणी है, जिसमें बिक्री ईमेल और प्रतिक्रियाएं लिखने जैसे कार्य शामिल हैं। हालांकि मैं इस बारे में अनिश्चित था कि ईमेल लेखन को किस श्रेणी में रखा जाए, मैंने इसे यहां शामिल करने का निर्णय लिया क्योंकि ईमेल बिक्री से संबंधित हो सकते हैं। पहले अनुरोध के लिए मैंने एआई टूल्स को एक लघु बिक्री ईमेल लिखने के लिए कहा, जिसे मैं विंडो निर्माताओं को भेज सकता था। मैंने निर्दिष्ट किया कि ईमेल में वेबसाइट निर्माण, ब्रोशर डिजाइन और डिजिटल विज्ञापन सहित पूर्ण डिजिटल परिवर्तन में हमारी डिजिटल एजेंसी की विशेषज्ञता का उल्लेख होना चाहिए। हमेशा की तरह मेरे अनुरोध के बावजूद इसे छोटा करने के लिए 350 से अधिक शब्दों का एक लंबा ईमेल प्रदान करता है। दूसरी ओर बिंग ने 200 शब्द का बिक्री ईमेल लिखा, जो चैटजीपीटी से लगभग दोगुना छोटा था। हालांकि बिक्री भाषण लगभग उतना प्रभावी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें एक अधिक विशिष्ट संकेत देने का फैसला किया, एक बिक्री ईमेल कॉपीराइटर के रूप में कार्य किया और हमारी सेवाओं, वेबसाइट निर्माण, ब्रोशर डिजाइन और डिजिटल विज्ञापन की पेशकश करने वाले विंडो निर्माताओं के लिए एक बहुत ही छोटा ईमेल लिखा। बिंग का दूसरा प्रयास पिछले 200 से ईमेल को 130 शब्दों तक कम करना बेहतर था, हालांकि यह कुछ ठीक ट्यूनिंग के साथ 50 से 80 शब्दों तक थोड़ा और सघन हो सकता था। चैटजीपीटी फिर से विफल हुआ और 350 से अधिक शब्द उत्पन्न हुए। और एक अन्य उदाहरण में लग्जरी कैंडल कंपनियों के लिए टैगलाइन बनाना शामिल है। मैंने टूल को लग्जरी, कैंडल या कलेक्शन जैसे शब्दों का उपयोग किए बिना 5 टैगलाइन प्रदान करने के लिए कहा। चैटजीपीटी ने तत्काल 5 शानदार टैगलाइन तैयार की, जबकि बिंग के समाधान अधिक प्राकृतिक और सहज थे। हालांकि दोनों उपकरणों द्वारा उत्पन्न पहली टैगलाइन की जांच करने पर मुझे संदेह हुआ कि क्या कोई लोकप्रिय मोमबत्ती ब्रांड पहले से ही उपयोग कर रहा है। अपनी टैगलाइन में अपनी इंद्रियों को प्रज्वलित करें। और यहाँ एक रहस्य है, यदि किसी नए क्लाइंट को कभी टैगलाइन की आवश्यकता हो, मैं विचारों को उत्पन्न करने के लिए निश्चित रूप से एआई का उपयोग करूंगा। फ्रीलांसरों के रूप में हमें निश्चित रूप से अपने कार्यों में सहायता के लिए एआई का उपयोग करना शुरू करना चाहिए, हालांकि जरूरी नहीं कि ग्राहकों को सीधे कॉपी पेस्ट करके, बल्कि विचार और प्रेरणा पैदा करने के लिए। 8वीं श्रेणी में हम चैटजीपीटी और बिंग एआई चैट के प्रोग्रामिंग कौशल का पता लगाते हैं। चूंकि मैं प्रोग्रामर नहीं हूं, मैंने उन्हें एक छोटा जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन बनाने का काम दिया जिसका मैं सीधे इंटरनेट पर परीक्षण कर सकूं। आइए देखें कि क्या वे अच्छा कोड प्रदान कर सकते हैं। पहले कार्य के लिए मैंने उनसे एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए कहा जो मेरे द्वारा इनपुट की गई 2 संख्याओं को गुणा करेगा। चैट ने तुरंत कोड प्रदान किया जिसे मैं एक ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर में कॉपी और पेस्ट कर सकता था और यह सफलतापूर्वक काम करता था। वहीं दूसरी ओर बिंग ने एक अलग दृष्टिकोण लिया और अलग कोड उत्पन्न किया, लेकिन इसने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा भी किया और यह मेरे लिए ठीक था। हालांकि ये वास्तव में छोटे कार्यक्रम हैं, इन उपकरणों के पास विशाल डेटा सेट तक पहुंच है और अधिक आसानी से समाधान ढूंढ सकते हैं। मैंने अगले थोड़े और जटिल मामले का प्रयास किया। मैंने मुझे एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखने का अनुरोध किया जो मुझे इनपुट के रूप में अपना फोन नंबर दर्ज करने के लिए प्रेरित करता है और फिर उस देश का पता लगाता है जहां से मैं हूं। किसी भी आवश्यक पुस्तकालय को शामिल करें जिसकी मुझे आवश्यकता हो सकती है। चैटजीपीटी ने आवश्यक पुस्तकालय और इसे स्थापित करने के तरीके के बारे में बताया, इसलिए मैंने निर्देशों का पालन किया और स्क्रिप्ट को सफलतापूर्वक निष्पादित किया।
बिंग ने चैट जीपीटी से अलग कोड प्रदान किया और इसमें एक अतिरिक्त पुस्तकालय स्थापित करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। हालांकि ये कैसे करना है इस पर निर्देश नहीं दिया। बहरहाल दोनों कोड ने पूरी तरह से काम किया। वर्तमान में मैं किसी भी कोडिंग त्रुटि या बग को याद नहीं कर सकता। मुझे कुछ सप्ताह पहले पाइथन के साथ काम करते समय सामना करना पड़ा, लेकिन मैं चैट जीपीटी का उपयोग करके समस्याओं को ठीक करने में सक्षम था। 9वीं श्रेणी में हम परीक्षण करना चाहते हैं कि शिक्षक के रूप में ये उपकरण कैसा प्रदर्शन करते हैं। ऐसा करने के लिए मैंने उन्हें 2 कार्य दिए। पहला काम स्पोकन इंग्लिश टीचर के रूप में काम करना था और मेरी स्पोकन इंग्लिश का अभ्यास करने में मेरी मदद करना था। मैंने उनसे 100 शब्दों के भीतर अपने उत्तर रखते हुए अपनी व्याकरण की गलतियों, टाइपो और तथ्यात्मक त्रुटियों को ठीक करने के लिए कहा। मैंने उनसे उनके उत्तर में मुझसे एक प्रश्न पूछने का अनुरोध भी किया। चैट जीपीटी ने सुधारों के साथ ठीक काम किया, हालांकि इसने मेरी सभी गलतियों को नहीं पकड़ा। दूसरी ओर बिंग ने शुरुआत में 100 शब्दों की शब्द सीमा का उल्लेख किया, लेकिन समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। मेरे अनुमान में बिंग ने चैट जीपीटी से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन मैं उस मामले के लिए अंतिम निर्णय अंग्रेजी शिक्षकों या देशी वक्ताओं पर छोड़ दूंगा। दूसरे कार्य के लिए मैंने उन्हें पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाने के लिए कहा। मैं पाइथन का उपयोग करके कोड उदाहरणों के बाद एल्गोरिदम की व्याख्या का अनुरोध करता हूं, विशेष रूप से बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को कवर करता हूं। मैंने उन्हें भी शामिल करने के लिए कहा। जब भी संभव हो ASCII कला विजुअलाइजेशन। चैट ने बहुत ही बुनियादी स्तर पर एल्गोरिदम की व्याख्या तैयार की और बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के उदाहरण प्रदान किए। हालांकि मैं बबल सॉर्ट को समझता था, मुझे यह समझने में थोड़ी कठिनाई हुई कि क्विक सॉर्ट वास्तव में कैसे काम करता है। यह समझा सकता है कि क्विक सॉर्ट के लिए जेनरेट किए गए कोड ने वास्तव में संख्याओं को सही ढंग से सॉर्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बिंग ने इस विशेष कार्य को छोड़ने का फैसला किया और असुविधा के लिए क्षमा मांगते हुए एक अलग विषय की खोज करने का सुझाव दिया। अंतिम श्रेणी में मेरा उद्देश्य चैट जीपीटी और बिंग एआई चैट की संगठन क्षमताओं का परीक्षण करना है। मैंने उन्हें एक यात्रा आयोजक के रूप में कार्य करने और यात्रा पर मेरे दिनों की योजना बनाने के लिए कहा। मैंने गुरुवार सुबह सैन फ्रांसिस्को में हवाई अड्डे पर पहुंचने, हिल्टन सैन फ्रांसिस्को यूनियन स्क्वायर होटल पहुंचने, शुक्रवार को गूगल मुख्यालय में एक सम्मेलन में भाग लेने, शाकाहारी होने और माउंटेन व्यू में शीर्ष 3 आकर्षणों की यात्रा करने की इच्छा जैसे विवरण प्रदान किए। मैंने ये भी उल्लेख किया कि मैं रविवार शाम को हवाई जहाज से रहूंगा। चैट जीपीटी ने अपने जवाब से मुझे चौंका दिया, ये देखते हुए कि हमने जिस संस्करण का उपयोग किया है उसमें वास्तव में इंटरनेट का उपयोग नहीं है। यह प्रत्येक दिन सुबह से लेकर रात के खाने तक आयोजित करता है, शाकाहारी रेस्तरां की सिफारिश करता है, भले ही मैं शाकाहारी नहीं हूं, और आकर्षण अवश्य देखें। दूसरी ओर अपने क्रिएटिव मोड में होने और इंटरनेट तक पहुंच के साथ भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सभी 4 दिनों को काफी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया, बढ़िया रेस्तरां सुझाए और प्रत्येक आकर्षण को कुछ वाक्यों में समझाया। केवल एक चीज जो मुझे याद आती है वह है दिन के दौरान रविवार को होने वाली गतिविधियां, क्योंकि उड़ान शाम को है। मैं अपनी शादी आयोजित करने के लिए बिंग चैट पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेहमान भूखे रह जाएंगे। पूरे वीडियो को सारांशित करने से पहले मैं बिंग एआई चैट के बारे में कुछ और बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। बिंग के पास दाली के माध्यम से चित्र बनाने का विकल्प है और यह पूरी तरह से निःशुल्क है। इसलिए मैंने इसे अधिक रचनात्मक मोड में एक संकेत देने का फैसला किया, पृथ्वी को देखते हुए चंद्रमा पर घोड़े पर सवार एक अंतरिक्ष यात्री की छवि तैयार की। इसे ब्लैक एंड व्हाइट और सुपर विस्तृत बनाएं। इसने काले और सफेद रंग में अच्छी गुणवत्ता की 4 छवियां उत्पन्न की, जैसा कि मैंने वास्तव में अनुरोध किया था। एक अतिरिक्त सुझाव के रूप में मैंने बिंग को छवियों को रंग में बदलने के लिए कहा। इसने 4 नए चित्र बनाए, इस बार रंगीन। चैट जीपीटी अधिक बातूनी और रचनात्मक होता है, ऐसे उत्तर प्रदान करता है जो आपको वास्तव में कुछ मिनटों के लिए पढ़ने के लिए कुछ देता है। वहीं दूसरी ओर बिंग चैट छोटे उत्तर देता है और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे स्पष्ट निर्देश प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
कभी कभी मैं चैट जीपीटी से एक पूरे लेख के माध्यम से छानबीन करने के बजाय बिंग के सीधे जवाबों को पसंद करता हूं, जो मुझे आवश्यक विशिष्ट जानकारी खोजने के लिए है। बिंग बहुत अच्छा है क्योंकि यह अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के लिए स्रोत लिंक प्रदान करता है और इसमें अधिक अद्यतित उत्तर होते हैं। हालांकि चैट जीपीटी वेब ब्राउजिंग क्षमता के साथ जो अभी लॉन्च हुई है, मेरा मानना है कि ये बिंग को पूरी तरह से नष्ट करने वाला है, फिर भी इसे अभी भी दिखाया जाना बाकी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वेब ब्राउजिंग फीचर के साथ चैट जीपीटी प्लस कैसे व्यवहार करता है और इसने मेरी यात्रा को कैसे व्यवस्थित किया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमेशा की तरह अगले एक में मिलते हैं।